दोस्तों आज हम आपको फिर एक बार कुछ ऐसे लोगों से रूबरू कराने वाले हैं जो शहर से दूर गांव और कस्बों में अपने हुनर के बल पर हमारे दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाली चीजें बनाकर हम तक पहुंचाते हैं और हम उन्हें रोजमर्रा की जरूरतों में बराबर काम में ले रहे हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसे लोग हमारे जीवन में कितने फायदेमंद होते हैं जो हमें रोजमर्रा की जरूरतों को मामूली सी रकम के बदले में पूरा करने में मदद करते हैं। आज हम ऐसे ही परिवार से आपको मिलवाने वाले हैं। इसी सिलसिले में हम बाराबंकी के मुख्यालय से निकल दादरा का ये गांव है जहां पर एक मजदूर परिवार है और गरीब परिवार है। ये लोग खजूर के पत्तों से काट कर पंखे जैसे गर्मियों में हाँकने वाले पंखे बनाते हैं। हम उन्हीं के पास बैठे हैं, बात करेंगे इस पंखे की क्या कीमत है, कितना वक्त लगता है और कितने पैसों में बिकता है, कहां से सारी व्यवस्थाएं जुटाई जा रही हैं और पंखे का सीजन खत्म होने के बाद फिर इसमें किस तरीके से आप लोग और क्या क्या करते हैं, बाकी के समय में क्या कौन से काम किए जाते हैं। अरे कम से कम आधा घंटा लगा थे एक पंखा बनाने में। हाँ। और ये जो खजूर के तो काटे जाते हैं पत्ते वगैरह, ये कहाँ से लाती हैं? जंगल से। और एक पंखे की क्या कीमत जाती है? 10 रुपया। 10 रुपए जाती है। बहुत मद्दा जाते हैं। इमा कुछ नहीं मिला, सब मेहनत बहुत है, मिलत कुछ नहीं है। कब से आप लोग ये कारोबार कर रही हैं? अरे पुराने जमाने से। अच्छा, एक जमाने से कर रही हैं, सदियों से कर रही हैं। हम लोग का रोजगार यही है। अच्छा अच्छा अच्छा। कोई नहीं है। तो जिस हिसाब से आप लोग मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से तो फिर आपका पैसा बहुत कम मिल रहा है आपको। हाँ, जो हिसाब से मेहनत है उस हिसाब से पैसा बहुत कम है। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे साथ ये आधे अधूरे पंखे भी बने हुए हैं और इनको धूप में डालकर सुखलाया जा रहा है। उसके बाद इन पे भी कटाई छटाई और सफाई होनी बाकी है। कहा जाता था कि खजूर की चटाई पे लेटने से शरीर को ठंडक पहुंचती है। ये खजूर की चटाई पे लेटने से जो ठंडक पहुंचती है ये वही खजूर की चटाई है। ये बना रही है पट्टी नुमा, धीरे धीरे करके पट्टी बना रही है। उसके बाद इसको पूरी लेंथ को एक दूसरे से जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद जिस हिसाब से चौड़ाई होगी उस हिसाब से उसकी चौड़ाई बनाएंगे। हमारे साथ सामने बैठी हुई चची बताएंगी, चची कैसे बनाती है इसको, क्या रोल है इसका बनाने में, किस तरीके से बनाती है? एक एक पत्ता जोड़ा जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद ये पट्टी काट के बस एक में जोड़ी जाती है। अच्छा, इसकी चौड़ाई ऐसे बढ़ाती है, करके दिखाइए जरा। एक पत्ता ले आ जरा सही। हाँ, ऐसे जैसे मान लेते हैं, ऐसे 2-3 यही परत करके दिखा दो। हाँ, ये ऐसे ही जोड़ा जाता है। कितनी उम्र होगी? 60 साल। ये 60 साल के हैं और 60 साल के होने के बावजूद ये घर पर अपने झाड़ू कुचरा, जो गांव की भाषा में इसको कहा जाता है कि ये झाड़ू है, उस झाड़ू और कुचरे को बना रहे हैं, वो भी खेपुए से। इनसे हमने बात किया कि कितना समय लगेगा एक बनाने में, तो इन्होंने बता रहे हैं कि 10 से 20 मिनट लगेगा। कुछ किया जाए, गांव के प्रधान हैं, इस काम के अलावा जैसे माने थे कभी रुक गया आपका काम, उसके अलावा कुछ इन लोगों की तरफ से मदद होती नहीं होती? कोई मदद नहीं होती, बस यही एक सहारा है। इसी पे चल रहे हैं बसों का। अब जो है कि कम खर्चा जाता है। क्या नाम लेते हैं? मोहम्मद मिराज। तो ये थे मोहम्मद मिराज जी, जो दादरा गांव के ही हैं और ये बता रहे हैं बस इसी पे अपना जीवन यापन होना है और यही अपना काम है, यही एक हुनर है और इसी हुनर के बल पर ये अपना एक लोग की तरीके से काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करके अपने परिवार को बचा रहे हैं और जीवन यापन कर रहे हैं। कितने बच्चे हैं आपके? 5 है। अच्छा, 5 बेटे, बेटियां क्या हैं? 3 बेटी 2 बेटे। अच्छा, 3 बेटी 2 बेटे हैं। हाँ, लड़के पढ़ रहे हैं, वो 2 बच्चियां पढ़ चुकी हैं 8 पर। अच्छा। अब अगर हालत की बात की जाए तो कोई विशेष इनके पास सुविधा नहीं है। अब ये देखिए इनके छोटा छोटा परिवार है, उधर घुमाइए जरा। ये छोटे छोटे परिवार है, छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन इन बच्चों का जीवन यापन करने के लिए इन लोगों ने किस तरीके का धंधा कर रखा है गरीबी के चलते। अब इनको ये कहा जाए, जहां सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, गरीबी मुक्त कर रही है भारत को, वहीं इन गरीबों की ओर कब इनका ध्यान जाएगा, ये एक बड़ी बात है। इस पे ध्यान देना चाहिए सरकार को और इनके हुनर को एक मजबूती से और एक अच्छी सुविधा इनको देनी चाहिए। जिस तरीके से इन्होंने तैयार करके दिखाया है, एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा हुनर है इनके पास। देख करके चाचा बहुत अच्छा लगा, आपने जो बनाया है इसको देख करके बहुत अच्छा लगा। लेकिन जिस हिसाब से आपकी ये जो मेहनत लग रही है, अगर उस हिसाब से बात की जाए तो आपको क्या लग रहा है, क्या पैसे आपको सही मिल रहे हैं, वाजिब दाम मिल रहे हैं? पैसे तो सही नहीं, मगर मजबूरी है, क्या किया जाए।
जी जी जी। हाँ, ये मजबूरी है, उन्हें कोई अच्छा थोड़ा ही लगा अच्छा, था। कभी किसी के खेत में जैसे मान लेते खजूर को जो लगी है काटने गए तो उससे नाराजगी भी होती होगी? हाँ, हो जाते, जैसे अब जबरदस्ती काटे तो गुस्सा आ जाता है, गाली वाली बक देते हैं। अच्छा। हाँ, कह इसके काहे काटे हो, बिना पूछे काट लिए हो, तो खुशामद दरामद कर लेते नौका। देखिए ये है गरीबी और ये है हालात कि बताते हैं कि जैसे मान लेते किसी से बगैर पूछे बगैर किसी के इजाजत लिए हुए किसी के अगर पेड़ में काट लिया और नाराजगी थोड़ी सी हुई तो यहाँ तक ये कह रहे हैं कि गाली भी बक देते हैं। अब बताइए इस कंडीशन में ये परिवार है, इस परिवार के लिए विशेष सुविधा सरकार को देनी चाहिए और इस पे विशेष ध्यान करना चाहिए क्योंकि ये लोग काफी गरीब और परेशान हाल हैं, फिर भी इनकी तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं जा रहा है। क्या कहेंगे, सरकार से क्या मांग करेंगे? अरे सरकार से क्या, अगर सरकार सहायता कर दे तो ज्यादा अच्छी बात है, वरना जैसे चल रहे हैं वैसे चलेगा। तो आप ये कहाँ कहाँ सप्लाई करते हैं, कहाँ कहाँ बेचते हैं? ये बाराबंकी जाते हैं। अच्छा, डायरेक्ट यहाँ से हाँ। बंद करके बाराबंकी जाते हैं। क्या दिन में कितने जाते हैं? ये हफ्ता भर में 150 हो जाते हैं, जैसे 100 हो जाते हैं हफ्ता भर 100 का में। बंडल हो गया। हाँ, तो 1500 में 1600 में इसी तरह जाता है। अच्छा, 1500 रुपए का एक बंडल। हाँ। लाइव न्यूज बाराबंकी के लिए मैं अशरफ अली।